केजरीवाल जी सीएम से पीएम तो बनना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता या फिर देश की जनता के लिए कुछ करना नहीं। आम आदमी पार्टी जब से बनी है, मैं फाउंडर मेंबर के रूप में रहा हूँ, अन्ना आंदोलन का साथी रहा हूँ। और जब 2012 के अंदर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की राजनीति, आज दिल्ली की राजनीति बदल चुकी है। हमने काम किया था भ्रष्टाचार के, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब उसने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लोकपाल बिल को लाएंगे, हमारे रोज़गार भी ख़त्म हो गए, हमारे जो है घर परिवार में भी थोड़े। और आम आदमी पार्टी वर्तमान में अपने मुद्दों से भटक चुकी है लेकिन जिस उद्देश्य से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था, अपने मुद्दों से भटक चुकी है। चाहे वो भ्रष्टाचार में जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी आम आदमी पार्टी की ओर से या दुर्गेश पाठक की ओर से या फिर संगठन की ओर से, वैसे ही उठ के चले जाते थे, रोजगार से भी हट गए। क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व नहीं बनता था? देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। दिल्ली का हर एक आंदोलनकारी कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जो और उस समय बनाया आपने जिस समय कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना काल के समय आपने इतना बड़ा घोटाला करके जो है आपने अपना शीश महल खड़ा कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गौतम हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। आज मेरे साथ में एक ऐसी महान शख्सियत है जो कभी किसी परिचय के मोहताज नहीं रही और जिनका नाम है संजय वर्मा। आम आदमी पार्टी में काफ़ी समर्पित व्यक्ति है, लगभग 8-10 साल से आम आदमी पार्टी में रहे हैं और मैं इनसे जानूंगा कि क्या कारण रहा आम आदमी पार्टी छोड़ने का। और जो कि सर, आप एक अच्छे पद पर थे और एक बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे, मैंने देखा था आपको सोशल मीडिया पर, और तभी मेरा से आज आपको तमाम समीक्षा संवाद के दर्शकों से आपको अवगत कराने का मौका मिला। सबसे पहले तो स्वागत है आपका समीक्षा संवाद में। सबसे पहले तो मैं पुनीत गौतम जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस लायक समझा कि मैं आपके समीक्षा संवाद में अपनी बातें रख सकूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण रहा आपका आम आदमी पार्टी छोड़ने का? देखिए, आम आदमी पार्टी जब से बनी है, मैं फाउंडर मेंबर के रूप में रहा हूँ, अन्ना आंदोलन का साथी रहा हूँ। और जब 2012 के अंदर आम आदमी पार्टी बनी तो उसमें हमारी पूरी भागीदारी रही है। और आम आदमी पार्टी बनने के बाद से मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को गली का प्रभारी बनाया गया, उसके बाद विधानसभा के बाद हम लोकसभा में भी काम किया, उसके बाद दिल्ली प्रदेश में भी काम किया है। और साथ ही साथ अब जब मैंने पार्टी छोड़ी है, उस समय मेरे पास राष्ट्रीय संगठन निर्माण सदस्य का जो है पद भार था। लेकिन जब बात देश की आती है, जब बात संविधान की आती है, मतलब जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जब हम अन्ना आंदोलन की टोपी लगाया करते थे तो सब लोग हम पर हंसा करते थे कि क्या किस तरह का बदलाव लाएंगे। लेकिन बदलाव भी आया और हमने आम आदमी पार्टी को उस समय जिताया भी था। परंतु बात जब देश की आती है, बात जब संविधान की आती है, जब बात लोकतंत्र की आती है, जब बात कार्यकर्ता की आती है, तो उसके अनुसार हमने अपने उसके लिए काम किया। लेकिन आज केजरीवाल जी की राजनीति, आज दिल्ली की राजनीति बदल चुकी है। हमने काम किया था भ्रष्टाचार के, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब उसने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लोकपाल बिल को लाएंगे और पूर्ण राज्य को दिल्ली में लाने की प्रयास करेंगे। हमने इन्हीं मुद्दों पर काम किया, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया पूरी तरह से और आम आदमी पार्टी के संगठन को बढ़ाने का काम किया। हम दिन देखी ना रात देखी हमने, और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को 24 घंटे समर्पित होकर काम किया। हमारे रोज़गार भी ख़त्म हो गए, हमारे जो है घर परिवार में भी थोड़े वाद विवाद हुए, लेकिन फिर भी हमने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन अब कारण क्या हुआ? जिस भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने हमें सपने दिखाए, जिस लोकपाल बिल को लेकर हमें सपने दिखाए, जिस पूर्ण राज्य को लेकर हमें सपने दिखाए, वो कहाँ पर है? वो तो कहीं पर नज़र भी नहीं आता है पूरी तरह से। और आम आदमी पार्टी वर्तमान में अपने मुद्दों से भटक चुकी है, अपने उद्देश्य से भटक चुकी है, अपने व्यवहार से भटक चुकी है। आज की डेट में भ्रष्टाचार पूर्ण चरम सीमा पर है। दिल्ली के अंदर भी लोकपाल बिल पूरी तरह से गायब है दिल्ली के मुद्दों से।
पूर्ण राज्य भी दिल्ली के मुद्दों से गायब है। अब केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि भाई अगर मुद्दे ही छेड़ने हैं तो उसको पूर्ण करने की योग्यता रखिए ना। अगर पूर्ण करने की योग्यता नहीं है तो उन मुद्दों को मत उठाइए। अगर पूर्ण मुद्दों को अगर आपने पूर्ण मुद्दों को पूर्ण रूप से स्वीकार वो पूरा नहीं किया तो देश की जनता के साथ में, दिल्ली की जनता के साथ में ये एक तरह का आपका शोषण हो रहा है। पूर्ण राज्य तो सेंट्रल गवर्नमेंट करने देगी। देखिए पूर्ण राज्य का तो मैं कहता हूँ कि भाई पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाते क्यों हैं? हैं? जब आपको ये पता है कि पूर्ण राज्य सेंट्रल का मुद्दा है तो सेंट्रल से जो है आप जो है बात करके सेंट्रल के मुद्दे को उठाइए। या तो आपकी लोकसभा में इतनी सीटें हों या फिर आपकी राज्यसभा में इतनी सीटें होगी आप पूर्ण राज्य को जो है उसको पूर्ण राज्य दिला सके। लेकिन उससे पहले आप जनता को, कार्यकर्ता को, लोगों के विश्वास को उसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? विश्वास तो बरकरार है ना। बिजली फ्री बोली थी, पानी फ्री बोला था। देखिए ये तो एक उनके जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कर दिया वो ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, लेकिन जिस उद्देश्य से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था अपने मुद्दों से भटक चुकी है। चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, आज उन्हीं का शिक्षा मंत्री पूर्ण रूप से जो है उसमें आबकारी विभाग में जो है गलत पाया जाता है। आज वो जेल में है। सत्येंद्र जैन जी पे जो है घोटाले का आरोप लगा हुआ है, चाहे वो हवाला कांड हो, चाहे कोई भी कांड हो, लेकिन आज की डेट में वो जेल के अंदर है। और केजरीवाल जी उनके लिए कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पूर्ण चरम सीमा पे है अपना। कहीं पर भी एक नेता थे वो पार्टी के। हाँ, मजबूत नेता थे वो। क्यों नहीं किया आपने? देखिए कुमार विश्वास जी भी मजबूत थे, योगेंद्र यादव जी भी मजबूत थे, शांति भूषण हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, या उपाध्याय जी हो गए, साजिया इल्मी हो गए, या कपिल मिश्रा भी हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कपिल मिश्रा पूरी तरह से जो है देखिए एक नाराज़गी होती है कार्यकर्ता के अंदर। यदि उस कार्यकर्ता के अंदर की नाराज़गी को आप दूर नहीं करेंगे, या मंत्री हो या कोई भी है, तो उसका परिवार भी सुखी नहीं रह पाएगा, ना ही दिल्ली की जनता उस तरह से खुश रह पाएगी। और जो भी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे लोकपाल बिल का हो, पूर्ण राज्य को, अध्यादेश को लेकर आ गए थे और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि भाई बार बार कांग्रेस को, पहले उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित जी चोर हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे पास कोई किसी प्रकार का ठोस सबूत नहीं है, या तो उसको जनता के सामने लाओ। जनता के सामने लाने की जो है उनके पास कोई, मुझे लगता है, ताकत नहीं है या सबूत नहीं है, तो अपने मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। और इसलिए हमने जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर केजरीवाल जी का साथ छोड़कर, पार्टी से नाराज़गी है, पार्टी की नीतियों से, या फिर कार्यकर्ताओं से भी कुछ ना कुछ नाराज़गी रहेगी? देखिए मेरी कार्यकर्ताओं से कभी भी नाराज़गी नहीं रही है। 2012 से लेके 2023 तक, जून 2023 तक हमने पूर्ण रूप से संगठन का साथ दिया। हमने 5 जून को जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और उससे पहले निगम के चुनाव हुए हैं 2022 में, हमने पूरा साथ दिया है। जिस वार्ड के अंदर मैं बैठा हुआ था, अपने वार्ड को, श्री राम कॉलोनी वार्ड को जिताया। आमिर मलिक को जीत दिलाई थी हमने, और पूरा प्रयास करके दिलाई थी, ठीक है ना। बाकी हमारे करावल नगर के अंदर 5 वार्ड है, जिसमें से बाकी 4 वार्ड हार चुके हैं। लेकिन जिस वार्ड में, क्योंकि हमें जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी आम आदमी पार्टी की ओर से, या दुर्गेश पाठक की ओर से, या फिर संगठन की ओर से, हमें किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी गई। हर कार्यकर्ता स्वतंत्रता, कहीं पर भी काम कर लें, ठीक है ना, या फिर घर बैठ जाएं। पूर्ण रूप से उन्होंने जो है, देखिए संगठन का एक तरीका होता है, संगठन के अंदर व्यक्तियों को, हर कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, अपनी जिम्मेदारियां तक नहीं निभाई हैं। अदरवाइज जो उन्होंने काम किए हैं वो 5 वार्ड जीतने के लिए हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब संगठन की जिम्मेदारी संगठन का जो अध्यक्ष है या शीर्ष नेतृत्व है वही देगा, जो करावल नगर के अंदर है। अभी तो मैं करावल नगर की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही हर दिल्ली के हर वार्डों में, ज़्यादातर वार्डों में इसी तरह की बात हुई है। अदरवाइज़ यदि उनकी जिम्मेदारियां देते तो कुछ बात और होती,
लेकिन अब चलिए, बहुत अच्छी बात रही है कि हमने इस पार्टी को छोड़ा है। अब हम काफ़ी खुश हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर हमें कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस ज्वाइन की है अब हमने। कांग्रेस आपने ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम समीक्षा संवाद की आपको बधाई समर्पित करती है। हाँ, एक सवाल था कि जैसे कि आप अभी बता रहे कि परिवार ने भी काफ़ी निंदा करी जब हम आम आदमी पार्टी में थे, रात बेरात में ऐसे ही उठ के चले जाते थे, रोजगार से भी हट गए। क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व नहीं बनता था? देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। दिल्ली का हर एक आंदोलनकारी कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जो बाद में जुड़ा है, हम सभी का सम्मान करते हैं, चाहे एक दिन पहले कार्यकर्ता जुड़ा हो या फिर अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ हो। जब हम सभी को समान अधिकार देते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, सभी को मुझ जैसा कार्यकर्ता सभी के साथ खड़ा हुआ है, उनके सुख में भी दुख में भी। लेकिन यहाँ के संगठन को जो ऊपर से, आज की डेट में इनके संगठन में केवल जातिवाद रह गया, गांववाद रह गया है, परिवारवाद रह गया है। अब आप अभी देख लीजिए, एलजी ने इनके आम आदमी पार्टी के 437 लोगों को वो क्या है, निलंबित किया है। अरे क्या क्या ज़रूरत है? जब आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, जब आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हो, लोकपाल बिल किस लिए है? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कि आरोपियों पे? आज मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से, कि भाई जब आपने 437 लोगों की नियुक्ति आप अपने डिपार्टमेंट में कर रहे थे, तो उस लोकपाल बिल के अनुसार तो आपके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को या लोकपाल के बिल को आप लेकर चल रहे थे, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए गौतम जी, बात आती है जब देश की संविधान की बात आती है, बड़े बड़े पोस्टर लगा लेने से पीछे कोई संविधान की रक्षा नहीं होती है। संविधान की रक्षा होती है मन से, जो अंतरात्मा कहती है उससे होती है। आपने शीश महल बना लिया, और उस समय बनाया आपने जिस समय कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना काल के समय आपने इतना बड़ा घोटाला करके जो है आपने अपना शीश महल खड़ा कर लिया। दिल्ली में भी तो लगाया है पैसा। देखिए, दिल्ली के अंदर यदि पैसा आपने, सबसे बड़ी बात होती है कि भ्रष्टाचार का पैसा, देखिए जब वो दिल्ली के सीएम हैं तो उनका अधिकार है, उनका फ़र्ज़ है कि वो दिल्ली के अंदर काम करें। और दिल्ली के अंदर ये नहीं है कि वो घोटाले का पैसा करके, या फिर आपने घोटाला, कोरोना काल में जिस समय लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिस समय उनको पूरे सहयोग की ज़रूरत थी, देखिए जब दिल्ली की जनता त्राही कर रही थी कोरोना काल में, तो उन्होंने शीश महल को बनवाने की क्या जरूरत थी? हर कार्यकर्ता के मन में आज की डेट में वो 1-1 करोड़ रुपया बांट रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपये से भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं उनके बांटने से। ऐसा कमेंट भी करते हैं हमारे दर्शक कि आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल जो है, कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट है। आप क्या समझते हैं? देखिए, जब आंदोलन हुआ, आंदोलन में भी लोग बीजेपी के ही आए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी ने ही उस रैली को सक्सेस बनाया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और लोगों के जो देशभक्त लोग थे, हम जैसे लोग थे, उसको कामयाब करने के लिए पहुँचे थे वहाँ पर, और उस तरह से वो कामयाब हुआ। ना तो हमें उस समय बीजेपी से मतलब था, केवल हम तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, लोकपाल बिल को लाने के लिए अन्ना जी के साथ थे, केजरीवाल जी के साथ दिया हमने। और आज भी जो है हम ये कहते हैं कि यदि आप भ्रष्टाचार ख़त्म करते हो, लोकपाल बिल लाते हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाते हो, तो जनता आपके साथ जुड़ेगी। अदरवाइज़ आपको जो है ख़त्म होने से, इस तरह से अपनी राजनीति को ख़त्म कर रहे हैं केजरीवाल जी। अब केजरीवाल जी सीएम से पीएम तो बनना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता या फिर देश की जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। देश की जनता अब सालों से पानी की लोग किल्लत है सारे इलाकों में, सारी 70 की 70 विधानसभाओं में अभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। आप देख लीजिए, 2 घंटे पानी सुबह को आ रहा है, 2 घंटे शाम को, वो भी कभी कभार जब उनकी इच्छा होती है। एक नाम हमेशा से निकलते आया है आम आदमी पार्टी में, दुर्गेश पाठक। और दुर्गेश पाठक के साथ आप करावल नगर विधानसभा में भी हमेशा साथ रहे। मैंने देखा, आपको साक्ष्य दिखाया मैंने आपके फेसबुक पेज पर, और राजेंद्र नगर में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। उनका किस तरह का व्यवहार था आपके? देखिए, हमें दुर्गेश पाठक जी से या हमें किसी से नहीं मतलब है। हमें जो है पार्टी ने जिस कैंडिडेट को, जब तक हम पार्टी के अंदर रहे हैं, हमें मेन बात ही हमें उस कैंडिडेट का साथ देना था
जिस कैंडिडेट को पार्टी ने उतारा है, चाहे वो दिलीप पांडे जी हो, प्रोफेसर आनंद कुमार जी हो, चाहे कपिल मिश्रा जी हो, चाहे वो दुर्गेश पाठक जी हो, और चाहे वो निगम में के चुनाव में। तो देखिए, व्यक्ति की विचारधारा सबसे पहले हमें सर्वोपरि हमारा देश है, हमारी पार्टी है, हमारा सब कुछ है। आज हम जिस पार्टी के अंदर हैं, हम शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हैं, इसलिए हम 24 घंटे उस आदमी के साथ रहते हैं, हमें जिसका दिशा निर्देश पार्टी करती है। लेकिन उसी तरह से हमने उनका भी साथ दिया, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद, हारने के बाद क्या किया, हमने पूरा प्रयास किया। दुर्गेश पाठक जी की भी कमियों से अपने आप ही हारे हैं वो, सच्चाई तो ये है। अदरवाइज़ 88,500 वोट मिलना कोई मामूली बात नहीं होती है करावल नगर विधानसभा से। हमेशा प्रतिदिन वोट बढ़ी हैं, और कार्यकर्ताओं ने, एक कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने दिन देखा है ना रात देखा है, लेकिन काम किया है। बस केवल जुनून था, और जुनून के साथ हम लोग काम करते हैं। जहाँ पर भी रहेंगे, हम आपको ये भी कहते हैं पुनीत गौतम जी, कि जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, और लोगों की एकता के साथ काम करेंगे, और लोगों के सह प्रेम मोहब्बत का जो हमने पैगाम कांग्रेस ने दिया है, राहुल जी ने दिया है देश के प्रति, भारत जोड़ो के माध्यम से, उसको लेकर घर घर जाएंगे, हर द्वार पे जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे।